वेलकम स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट टाइम हमने प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ एक चैप्टर इक्वालिटी को डिटेल में डिस्कस किया था, जो कि क्लास 7th एसएसटी से लिया गया था। आज हम फर्दर उसी को कंटिन्यू करते हुए उस चैप्टर को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, लास्ट टाइम हमने एक स्टोरी पढ़ी थी कांता के बारे में, उसकी लिविंग और लाइफस्टाइल के बारे में, कि किस तरीके से वो कांता जो है एक आम शहरी है इंडिया जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री की, कि उसको एक इक्वल राइट दिया गया है टू कास्ट देयर वोट, और उस पर काफी प्राउड भी करती है। बट इसके अलावा जो उसका बाकी लिविंग स्टाइल है, तो उस लिविंग स्टाइल में जो उसका रहन सहन है या बाकी जो चीजें हैं, वो इस इक्वालिटी से काफी अलग है। अब हम नीचे कुछ पैराग्राफ्स में उनको स्टडी करेंगे कि किस तरीके से इंडिया जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वालिटी देखने को मिलती है ऑन डिफरेंट बेसिस। सब वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी जो इंडिया में पाई जाती है वो है कास्टिज्म, जातिवाद के बेसिस पे इंडिया जैसी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में पहले भी और आज भी जो है लोगों के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट मिलता है, या हम ये कह सकते हैं कि जाति के बेस पे, कास्ट के बेसिस पे उनके साथ भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, खास तौर पर रूरल एरियाज की अगर हम बात करते हैं। इस चीज को फर्दर और समझने के लिए कि किस किस बेसिस पे, ऑन व्हाट बेसिस इंडियन सोसाइटी में लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, वी कैन हियर रीड द टू स्टोरीज। हम यहां पर दो स्टोरीज को स्टडी करने जा रहे हैं, जिनसे हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर इस समाज में जो है लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ दलित चाइल्ड। तो यहां पर हम एक स्टोरी रीड करने जा रहे हैं, जो कि एक दलित नीच जाति का एक स्टूडेंट होता है, उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। जैसे कि दलित मीन्स ब्रोकन, तो दलित जो है इट इज ऑल्सो सो कॉल्ड लोअर कास्ट। जो लोअर कास्ट के जो लोग होते हैं उनका एक नाम दिया गया था दलित, और उसी नाम से उनको इंट्रोड्यूस किया जाता था। तो यहां पर ये फर्स्ट स्टोरी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हम पढ़ने जा रहे हैं एक दलित स्टूडेंट की। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा, यहां पर वाल्मीकि वाल्मीकि जो है इज अ फेमस दलित राइटर, एक फेमस दलित राइटर है, और उसने एक बुक लिखी है, ऑटोबायोग्राफी अपने ऊपर, जिसका नाम था जूठन। तो जूठन एक ऑटोबायोग्राफी है विच इज रिटन बाय द ओम प्रकाश वाल्मीकि, एक फेमस दलित राइटर। इस बुक में वो लिखते हैं कि जब वो स्टूडेंट था, जब वो स्कूल लाइफ में था, तो किस तरीके से उस स्कूल में उसके साथ भेदभाव किया जाता था। क्यों? क्योंकि वो एक दलित, एक लो कास्ट से बिलोंग करता था। इस स्टोरी में वो ये भी बयान करता है कि किस तरीके से जो स्कूल में जब वो जाता था, तो बाकी बच्चे जो है वो नीचे मैट पे बैठते थे, और यहां जहां पर ये बैठता था वहां पर मैट नहीं होता था, और इसको मजबूरन नंगी जमीन पर, फ्लोर पे बैठना पड़ता था। यहां तक कि कभी कभी जो है इसने ये भी लिखा है कि मुझे कभी कभी जो है डोर स्टेप, मतलब दरवाजे के पास भी बैठाया जाता था। समटाइम्स दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीजन। इस बुक में
इस ऑटोबायोग्राफी में इसने ये भी जिक्र किया है कि किस तरीके से वहाँ के जो बाकी स्टूडेंट्स थे वो बिला वजह, बिना किसी रीज़न के मेरे साथ जो है मार पिटाई भी करते थे। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखते हैं कि जब वो 4th क्लास में पढ़ते थे तो वहाँ का जो हेडमास्टर था, मतलब टीचर था, उनको ऑर्डर करता है कि आपको भाई आज के बाद जो है इस स्कूल की साफ सफाई और ये जो प्लेग्राउंड है स्कूल का उसकी साफ सफाई करनी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखते हैं कि अगर मेरी उम्र के हिसाब से देखा जाए, उस वक्त चूंकि सिर्फ क्लास 4th में पढ़ते थे तो उसकी फिजिक के हिसाब से ये नामुमकिन था। किस तरीके से एक छोटा बच्चा एक पूरे स्कूल की साफ सफाई कर सकता था। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये वो ऑटोबायोग्राफी है जो कि वाल्मीकि ने लिखी थी। तो वाल्मीकि लिखते हैं कि जब वो साफ सफाई करते थे तो पूरा का पूरा गर्दा जो है उसके मुंह में चला जाता था, जबकि जो बाकी बच्चे होते थे, द अदर चिल्ड्रंस इन स्कूल या क्लास वर स्टडिंग एंड आई वाज स्वीपिंग। बाकी स्कूल के बच्चे पढ़ाई करते थे और मैं जो है पूरे स्कूल की साफ सफाई करता था। हेडमास्टर वॉज सिटिंग इन द रूम एंड वॉचिंग मी, आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर। तो स्कूल का हेडमास्टर जो था वो कुर्सी पे बैठकर मेरे ऊपर नजर रखता था, यहां तक कि मुझे पानी पीने की इजाजत भी नहीं होती थी। तो इस तरीके से उस के साथ जो है जाति के बेस पे, कास्ट पे बेस पे, क्योंकि ये एक दलित था, उसके साथ जो है भेदभाव किया जाता था। तो नाउ लेट अस डिस्कस स्टोरी नंबर 2। स्टोरी नंबर 2 को पढ़ने से पहले हम ये जो जहां पर मैंने सर्कल किया इसको गौर करें थोड़ा। वाई डू यू थिंक ओम प्रकाश वाल्मीकि वॉज बींग ट्रीटेड अनइक्वली बाई हिज टीचर एंड हिज क्लासमेट। तो ये आपके लिए या हमारे लिए एक सवाल है कि हमारे हिसाब से जो ओम प्रकाश वाल्मीकि था, जब वो स्टूडेंट था, उसके साथ ये सा भेदभाव जो वहां के जो बाकी उसके स्टूडेंट्स थे उनके द्वारा और जो स्कूल का जो हेडमास्टर था उनके द्वारा ऐसा क्यों किया जाता था, तो एक सोचने का विषय है। तो यह था पहली स्टोरी ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिसके साथ कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ, अनइक्वल ट्रीटमेंट मिला। अब हम स्टोरी नंबर 2 की तरफ जाते हैं। स्टोरी नंबर 2 जो है, दिस इज बेस्ड ऑन एन इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट सिटी। एक इंसिडेंट है, ये दोनों की दोनों जो स्टोरीज हैं ये रियल स्टोरीज हैं, उनके ऊपर आधारित है। तो स्टोरी नंबर 2 में क्या होता है कि यहां पर एक शख्स होता है जिसका नाम होता है मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। मिस्टर अंसारी एंड मिसेस अंसारी मतलब हस्बैंड एंड वाइफ। वो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में अपने लिए अपार्टमेंट जो है ढूंढ रहे हैं कि कहीं पर उनको रहने के लिए किराए पे कोई फ्लैट या कमरा मिले। तो उसको ढूंढने, चूंकि उनके पास पैसा होता है, सब कुछ ओके होता है, सिर्फ रूम ढूंढने में वो लगे होते हैं। इतने में उनकी एक डीलर के साथ बातचीत होती है। तो और वो डीलर उनसे कहता है कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे अपार्टमेंट हैं, नजर में है, जहां पर मैं आपको रूम दिलवा सकता हूं। तो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी जो है अपने उस डीलर के साथ एक अपार्टमेंट में जाते हैं। वहां पर जो उनका ऑनर होता है उसके साथ बात करते हैं कि हमें रूम चाहिए, उसके साथ ओके हो जाता है और ये डील हो जाती है कि हाँ भाई ये अपार्टमेंट आपको दिया जाएगा। लेकिन इतने में जो ओनर होता है, जो बिल्डिंग का मालिक होता है, उसको ये पता चलता है कि ये अंसारी मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है, मतलब एक दूसरे रिलीजन से मना करता है। तो वो ओनर जो है उसको अपार्टमेंट देने से इनकार करता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक अदर रिलीजन से ताल्लुक रखता है। और बहाना क्या लगाता है कि सॉरी, मैं आपको यहां पर रेंट पे ये अपार्टमेंट नहीं दे सकता हूं, क्योंकि यहां पर जितने भी रहने वाले लोग हैं सारे के सारे लोग शाकाहारी हैं और आप मांसाहारी हैं, तो जिसकी वजह से मैं आपको यहां पर अपार्टमेंट नहीं दे सकता हूं। कुछ देर के लिए अंसारी
इस सोच में पड़ गए कि शायद हो सकता है ठीक बोल रहे हैं। लेकिन इतने में वहां पर उसी अपार्टमेंट से कहीं खुशबू आती है मीट पकाने की। कोई एक आदमी जो है फिश मछली को पका रहा होता है, उसकी स्मेल, उसकी खुशबू जो है अंसारी तक पहुंच जाती है। और फिर अंसारी सोचते हैं कि शायद इन्होंने मुझसे झूठ बोला। फिर वो अपनी जगह सोचते हैं कि शायद मेरा रिलीजन जो है मेरे सामने आ रहा है, जिसकी वजह से मुझे ये अपार्टमेंट नहीं मिल रहा है। इतने में फिर दूसरी जगह, तीसरी जगह, इसी तरीके वो अपार्टमेंट ढूंढते ढूंढते उनको अपार्टमेंट नहीं मिलता है। अंसारी जो है दुखी हो जाते हैं कि सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कि रिलीजन के बेस पे मेरे साथ ये भेदभाव किया जा रहा है, इसलिए मुझे अपार्टमेंट नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से पूरा एक महीना हो जाता है अंसारी को अपने लिए अपार्टमेंट ढूंढने में, और आखिरकार कहीं उनको जगह मिल जाती है। तो यहां पर जो अंसारी के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट, या हम जिसको कहेंगे भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ जो हुआ, ये किसके बेसिस पे हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन। फर्स्ट स्टोरी में डिस्क्रिमिनेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, इस स्टोरी में डिस्क्रिमिनेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन। सो इस स्टोरी को पढ़ने के बाद, व्हाई डू यू थिंक द अंसारी वर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली? हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि अंसारी के साथ ये जो अनइक्वली जो उसके साथ ट्रीट किया गया, ऐसा क्यों किया गया? यह भी एक सोचने का विषय है। नाउ रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। तो यहां पर इन दो स्टोरीज को पढ़ने के बाद एक कंसेप्ट आता है, एक नया डिग्निटी का सवाल आता है। डिग्निटी मीन्स ऑनर, डिग्निटी मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट। तो ये दोनों की दोनों स्टोरीज जो हैं, इनसे हमें यह समझ आ जाता है कि किस तरीके से ऑन द डिफरेंट बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, इन दोनों लोगों के साथ जो है क्या किया गया? भेदभाव किया गया। तो यहां पर सवाल आता है डिग्निटी का कि व्हेन पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज वायलेटेड। जब किसी भी शख्स के साथ, जब किसी भी सिटीजन के साथ अनइक्वली ट्रीट किया जाता है, तो इट मीन्स उसकी जो डिग्निटी होती है, उसका जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, उसका जो ऑनर होता है, उसको हम वायलेट करते हैं। जैसे कि इस स्टोरी में दोनों की दोनों डिग्निटी, चाहे हम ओम प्रकाश वाल्मीकि की बात करें या फिर अंसारी की बात करें, दोनों की डिग्निटी के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जो है वायलेशन होती है, उनके साथ भेदभाव होता है। जैसे कि फर्स्ट स्टोरी में वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि को क्लास में से उठाना और उनसे पूरे स्कूल की साफ सफाई करवाना। दूसरी स्टोरी में अंसारी को रिलीजन के बेसिस पे उसका नाम बदलने के लिए एक सलाह देना कि अगर आप नाम बदलोगे तो फिर शायद आपको यहां पर रूम मिलेगा, तो वो भी उसकी डिग्निटी के खिलाफ जाता है। तो इन दोनों स्टोरीज में जो है, इन दोनों लोगों के साथ क्या होता है? उनकी डिग्निटी के साथ जो है वायलेशन होती है। अगर हम डिग्निटी की बात करते हैं तो यहां पर कुछ पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही होंगी। ये यहां पर पिक्चर नंबर 1, पिक्चर नंबर 2 और पिक्चर नंबर 3। इन पिक्चर्स के जरिए भी किसी की डिग्निटी को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है, वो दिखाने की कोशिश की गई है। अब ये पिक्चर्स क्या कहें, इसको हम थोड़ा जूम करते हैं। ये पिक्चर्स हैं इन द 1975 फिल्म दीवार। एक 1975 में एक हिंदी पिक्चर फिल्म आई थी, जिस फिल्म का नाम था दीवार। उसका एक सीन, एक दृश्य जो है दर्शाने की कोशिश की गई है, जिसमें क्या सीन था? अ बॉय हु वर्क्स एज अ शू शाइन रिफ्यूजेस टू पिक अप अ कॉइन थ्रोन ऑन एट हिम। इसमें एक बच्चा जो होता है वो बूट पॉलिश करता है, बूट को चमकाने की कोशिश, मतलब वो काम करता है। यहां पर आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से ये बच्चा जो है इन साहिब का जो है जूता साफ करते हैं, और बाद में क्या करते हैं कि ये पैसा उसके बदले में जो है पैसा नीचे फेंक देते हैं। इतने में
दूसरी पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि यह बच्चा खड़ा हो जाता है और इनसे कहता है कि मैं नीचे फेंके हुए पैसे जो है नहीं उठाता हूं। क्यों? क्योंकि इस बच्चे के भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, इस बच्चे की भी कुछ डिग्निटी है जिसको यहां पर वायलेट किया जा रहा था। लेकिन बच्चा जो है खड़ा होकर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी के सपोर्ट में खड़ा हो जाता है और इनसे कहता है कि मैं नीचे फेंके हुए पैसे नहीं उठाता हूं। और पिक्चर नंबर 3 में आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से बाद में ये आदमी जो है इसके हाथ में जो है पैसे थमाता है। सो इन दो स्टोरीज को स्टडी करने के बाद हम क्या समझते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारी डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस, कि ये दोनों के दोनों जो सिटीजन हैं, ये दोनों के दोनों जो लोग हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारी, दे डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। उनके साथ जिस किस्म का ट्रीट किया गया, क्या ये उसके लिए डिजर्व थे? नहीं। तो आंसर है नहीं। दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स। चाहे वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की बात करें या फिर अंसारी की बात करें, दोनों के दोनों लोग जो हैं डिजर्व करते हैं सेम रिस्पेक्ट की, जैसे कि बाकी लोगों की डिग्निटी का सवाल होता है, जैसे बाकी लोगों को जो है ट्रीट किया जाता है, उसी किस्म का ट्रीटमेंट, उसी किस्म की जो है इक्वालिटी जो है इनके साथ होनी चाहिए। लेकिन जो यहां पर देखने को नहीं मिलती थी। सो अगर हम इक्वालिटी की बात करें, सो बोथ ऑफ देम डिजर्व द इक्वल ट्रीटमेंट, जैसा कि बाकी सिटीजन्स को दिया जाता था, यहां पर भी चाहे हम ओम प्रकाश वाल्मीकि की बात करें, चाहे हम अंसारी की बात करें या फिर इस छोटे बच्चे की बात करें, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी होती है और किसी को कोई हक नहीं कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट और उसकी डिग्निटी के ऊपर जो है चोट पहुंचाई जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर अबाउट द inequality in India by some people। तो किस तरीके से इंडिया में लोगों के ऊपर कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे या फिर अदर बहुत सारे बेसिस पे जो है लोगों के साथ जो है भेदभाव किया जाता है।